मैं एक सीरियस विषय पे बात करना चाह रहा था और ये विषय इतना गंभीर है कि इसकी हकीकत जान करके हमारे और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हकीकत इस बात की है, उससे पहले मैं आपको संविधान के आर्टिकल 25 के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके इच्छानुसार धर्म को मानने और अपनाने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ वह उसकी पूजा पद्धति को अपनी इच्छानुसार कर सकता है। उसके प्रचार प्रसार की भी आजादी उसको दी गई है। साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से भी वह अपने धर्म का ऐलान कर सकता है। ये आर्टिकल 25 जो कि हमें धार्मिक आजादी देता है, लेकिन इसकी कुछ बाउंडेशंस भी है। हम किसी और के धर्म का अनादर नहीं कर सकते। ये इस संविधान में ही, इस आर्टिकल में ही विस्तार से बताया गया है। साथियों, बीते दिनों में टेलीविजन पे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जनरल असेंबली में एक हिंदू सांसद का स्पीच सुन रहा था और उस स्पीच ने मेरे रोंगटे खड़े कर दी। वो इतने गंभीर विषय पे बात और इतनी दर्द भरी आवाज में कह रहे थे और लोग उनकी इस बात को सुनने की बजाय ठहाका लगा के हंस रहे थे। ये घटना सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है, ये घटना भारत के आंतरिक व्यवस्थाओं की भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से धर्मांतरण की घटनाएं घट रही है और भोले भाले लोगों को, हमारे आदिवासी समाज के, हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, ये वाकई में चिंताजनक विषय है। हमारे धर्म की कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना की जा सके, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी और हमारा ये जो मीडिया है इस तरफ अपना दृष्टिकोण नहीं स्पष्ट कर रहा है। साथियों, जब मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं तो बात मैं इस तथ्य से शुरुआत कर रहा हूं कि अचानक क्या होता है कि हम हिंदू परिवार में, हम सिख परिवार में, हम जैन परिवार में, हम बौद्ध परिवार में जन्म लेते हैं और हमारा बचपन, हमारा जो जवानी है उस संस्कार में ही व्यतीत होता है और एक ऐसा मूड आता है जिसमें व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे के क्षण में अपना धर्म कबूल कर लेता है। क्या ये स्वेच्छा से होता होगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये स्वेच्छा से होता होगा और कोई भी ऐसा हम में से आप करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस्लामिक मौलवी, इस्लामिक मिशनरियों का जिस प्रकार से प्रोग्राम चलता है, जिस प्रकार से लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देते हैं और धर्म अपनाने के लिए उनको विवश कर देते हैं। साथियों, हमारे समाज की ऐसे में क्या भूमिका हो सकती है, यहीं पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा। हैदराबाद से चुने हुए एक सांसद है हमारे यहाँ, मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वह बंदा चीख चीख करके संविधान के अंदर, संसद के अंदर संविधान का रेफरेंस देकर के, हवाले देकर के हर वक्त वो मुसलमानों की व्यवस्था करता है। क्या देश में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, बाकी कम्युनिटी नहीं रहती है? माना कि मुसलमान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ हद तक उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जहर फैलाना। और अभी दिल्ली दंगों के आरोपियों को उसने, दिल्ली विधानसभा जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था, उसने वहां टिकट दे करके और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को इलेक्शन में उतारा अपनी पार्टी के टिकट पर। तो हम ऐसे व्यक्ति का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने उसे सांसद बनने के साथ साथ सांसद के अंदर उसको सारी फैसिलिटी सारी मुहैया देते हैं और वो सिर्फ एक ही रौगा लापता है, मुसलमान मुसलमान। हिजाब का विरोध मुस्लिमिक कंट्री में हो रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ महिलाएं जो होती हैं बड़ी प्रखरता के साथ टेलीविजन पर आकर के और उसके समर्थन में अपने बयानबाजी करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो इस पे बात नहीं करेंगे। अभी यूपी में ही एक घटना घटी थी जिसमें एक बच्चे ने, उसे हिजाब निकालने के लिए कहा गया तो उसने एग्जाम भी छोड़ दिया। अर्थात इनकी मानसिकता, इनको क्या ट्रेनिंग मिल रही है? उनके लिए शिक्षा, जिससे उनका फ्यूचर बनना है, जिससे उनका भविष्य निखरना है, उसको दरकिनार कर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी परंपरा जो कि उसके खुद के लिए बाध्य है, उसे छोड़ने के लिए एग्री नहीं करते हैं। अर्थात इनके जहान में कहीं ना कहीं पे ये बात डाली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में 18 साल से कम हिंदू बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। अभी बीते दिनों की एक घटना, एक 12 साल की बच्ची को जबरन उसका धर्मांतरण करवा करके और उसकी शादी करा दी गई एक मौलवी से।
और इस घटना का पाकिस्तान की मीडिया पे कोई जिक्र हुआ, लेकिन कानूनी रूप से कुछ मदद नहीं मिली। जब पाकिस्तान के कुछ हिंदू सांसद ने थाने जाकर के इसकी कंप्लेन दिखानी चाहिए, तो वहां के पुलिस वालों ने उस बात की कंप्लेन लेने से मना कर दिया और ये कहा कि शरिया कानून के आधार पर सही है, ऐसा किया जाना कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक रूल फॉलो करना उनका दायित्व है। साथियों, किस हद तक की हैवानियत ऐसे लोगों द्वारा की जाती है, और उसी सोच के पले हुए कुछ गुर्गे हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, जो कि यहाँ के अमन, यहाँ के शांति व्यवस्था और यहाँ के इस सुसंगठित और सुसज्जित समाज को विध्वंस करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का एक घटना है जहां पर पापड़ गांव का नाम है। उस गांव में एक आदिवासी कम्युनिटी को ही, पूरे कम्युनिटी को ही, जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है, वो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसे पूरा इस्लाम कन्वर्ट करवा दिया गया। वहां के महिलाओं का पहनावा, बोलचाल, भाषा, वो सब हिंदुओं से मैच करता है, आदिवासी समुदाय से मैच करता है, लेकिन वो अपनी धरोहर को भी अब नहीं बचा पा रहे हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ा संकट है कि पूरे गांव के गांव को इस्लाम कबूल करवा दिया गया। और समाचार ये था कि आज से 5 साल पहले तक उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, और मुसलमान यदि होगा भी तो ओबीसी कम्युनिटी में आएगा, क्योंकि उसको अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया है, ना कि एसटी एससी में रखा गया है। ये सबसे बड़ा संकट हमारे देश के सामने आ रहा है, और इस पे सिर्फ राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। यदि मैं और आप बात करेंगे तो हमें और आपको किसी पार्टी का एजेंट बता करके और हमारी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, लेकिन हकीकत तो है ना। हमें इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि धर्मांतरण की घटना दिनों दिन बढ़ रही है। संवैधानिक आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सबकी एक लिमिटेशन, इन सबकी एक बाध्यता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण लाया जा सके। बहरहाल, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हम तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं था अंकुल पटेल। नमस्कार।